अगर मैं कहूँ कि एक 19 साल का लड़का जो शायद अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी फेल हो गया था, वो आज एक 5 स्टार मैरियट होटल के ऑपरेशन संभाल रहा है। अच्छा। हाँ, और मजे की बात तो यह है कि वो उस 23 साल के ग्रेजुएट से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसने किसी यूनिवर्सिटी से 3 साल की लंबी और काफी महंगी डिग्री ली है। थोड़ा अटपटा लगता है ना सुनकर। बिल्कुल लगता है। मतलब हमारे समाज में तो बचपन से यही मान्यता है ना कि सफलता का सीधा रास्ता एक पारंपरिक डिग्री से ही होकर गुजरता है। सही कहा। लेकिन देखिए, जब हम हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट जैसे खास स्किल आधारित उद्योगों की बात करते हैं, तो वहाँ ये थ्योरी पूरी तरह से ढह जाती है। और आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु यही बदलाव है। आज हम किसी थ्योरी पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस दस्तावेज हैं। जैसे बड़ोदरा के विंग्स इंस्टीट्यूट के ब्रोशर, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, जो कि काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों विंग्स इंस्टीट्यूट का ये 1 साल का होटल मैनेजमेंट कोर्स मार्केट पर पूरी तरह से राज कर रहा है। मतलब ये पारंपरिक 3 साल की डिग्री से कहीं बेहतर विकल्प कैसे बन गया है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। और ये विश्लेषण बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब मैंने इनके दस्तावेजों को गहराई से पढ़ा तो पता चला कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक इंडस्ट्रियल सिमुलेशन है। हम आज बात करेंगे कि कैसे वे क्लासरूम की बोरिंग थ्योरी को हटाकर सीधे रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं, जैसे उनका कमर्शियल किचन, फाइन डाइन रेस्टोरेंट और वो भारी भरकम होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। शुरुआत करते हैं उस एक मुद्दे से जो किसी भी छात्र या उनके माता-पिता के लिए सबसे अहम होता है, मतलब समय और पैसा। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में मैंने एक जगह गुजरात पैराडाइम के बारे में पढ़ा। जब मैंने इसे देखा तो मुझे ये अप्रोच काफी प्रैक्टिकल लगी। हाँ, ये गुजरात पैराडाइम असल में एक बेहद ही कैलकुलेटेड आर्थिक सोच है। बिल्कुल। मतलब ये सीधे तौर पर ROI यानी निवेश पर रिटर्न से जुड़ा है। आप खुद सोचिए, अगर हम एक पारंपरिक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट डिग्री की बात करें तो उसमें क्या होता है? छात्र लगभग 3 से 5 लाख रुपए फीस भरता है। और समय भी तो जाता है। एकदम सही। वो अपने जीवन के 3 सबसे ऊर्जावान साल एक क्लासरूम में बैठकर सिर्फ थ्योरी पढ़ने में लगा देता है। जब तक वो अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, उसकी उम्र 22 या 23 साल हो चुकी होती है। और इसके उलट जो मॉडल विंग्स ऑफर कर रहा है वो सिर्फ 1 साल का है। मतलब उनके ब्रोशर के हिसाब से इसकी फीस कुछ 84,000 से 95,000 रुपए के बीच है। हाँ, जो कि डिग्री के मुकाबले बहुत कम है। तो जब तक वो डिग्री वाला छात्र कॉलेज के दूसरे साल में पहुंचता है, तब तक विंग्स का ये 19 साल का छात्र ना सिर्फ अपनी फीस वसूल चुका होता है, बल्कि वो इंडस्ट्री में 1 साल का अनुभव भी ले चुका होता है। बिल्कुल, वो सीनियर बन जाता है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई 3 साल तक बस किताब पढ़कर स्विम सीख रहा हो और दूसरी तरफ विंग्स का छात्र सीधे स्विमिंग पूल में उतरकर प्रैक्टिस कर रहा हो। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है मेरे दिमाग में। कैसा पेंच? देखिए, फीस और समय बचा लेना तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी 12वीं फेल छात्र की बात करें या फिर विशुद्ध रूप से गुजराती या हिंदी मीडियम से आए किसी बच्चे की बात करें, तो क्या वो सच में ताज या ओबेरॉय जैसे आलीशान होटल्स की लॉबी में टिक सकता है? वहां तो विदेशी मेहमान आते हैं, सब कुछ एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में होता है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और शायद यही कारण है कि विंग्स का प्रोग्राम सीधे अंग्रेजी के व्याकरण से शुरू नहीं होता। अच्छा, तो फिर वो कैसे सिखाते हैं? वे कैम्ब्रिज इंग्लिश सर्टिफिकेशन के साथ स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग बिल्कुल स्क्रैच से, यानी एकदम शुरुआत से देते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंग्लिश होती है ना, वो हमारी आम बोलचाल की अंग्रेजी से बहुत अलग होती है। हाँ, ये मैंने भी उनके मॉड्यूल्स में देखा कि वे कस्टमर सर्विस इंग्लिश पर ज्यादा जोर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अभी बस कुछ रटे रटाए वाक्य याद करवा देते हैं? अरे नहीं नहीं, बात सिर्फ वाक्य रटने की नहीं है। हॉस्पिटैलिटी में आपका टोन, आपका लहजा और सबसे जरूरी आपकी शारीरिक भाषा बहुत मायने रखती है। बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल। जब एक विदेशी मेहमान थका हारा होटल पहुंचता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने खड़े स्टाफ की अंग्रेजी की ग्रामर कितनी परफेक्ट है। सही बात है, उसे तो बस अपना कमरा चाहिए। हाँ, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या वो स्टाफ विनम्र है, क्या वो उसकी समस्या को समझ पा रहा है। विंग्स की ट्रेनिंग इसी बात पर फोकस करती है कि भाषा की हिचकिचाहट को कैसे तोड़ा जाए। मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। एकदम। जब कोई छात्र ठंडे दिमाग से एक गुस्से वाले मेहमान को संभालना सीख जाता है तो उसकी आधी झिझक वहीं खत्म हो जाती है। मतलब वे एक ऐसा मसल मेमोरी वाला कॉन्फिडेंस तैयार कर रहे हैं जो अंग्रेजी की कमी को भी ढक लेता है। बिल्कुल। लेकिन
यार सिर्फ मीठा बोलने से तो 5 स्टार होटल में नौकरी नहीं मिलती ना। काम तो आना ही चाहिए। वही तो। और यहीं पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। हमने बहुत से संस्थानों के विज्ञापन देखे हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का दावा करते हैं, लेकिन विंग्स का दावा कुछ अलग ही लेवल का है। वे कहते हैं कि उनके छात्र डे 1 रेडी होते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने कैंपस को ही एक तरह का होटल बना दिया है। सच में? हाँ, जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद कोई छोटा सा किचन होगा, लेकिन आप इनके कमर्शियल किचन को देखिए। वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रेड हाई प्रेशर बर्नर लगे हैं, हेवी ड्यूटी ओवन है। मतलब वो किसी घर के किचन जैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कमर्शियल किचन असल में एक युद्ध के मैदान जैसा होता है। वहाँ आग होती है, गरम तेल होता है और बहुत सारे नुकीले चाकू होते हैं। बाप रे, वहां काम करने की तो एक खास लय होती होगी। अगर किसी ने सिर्फ किताब में पढ़ा है कि सब्जी कैसे काटनी है, तो वो उस प्रेशर में पक्का अपनी उंगली काट बैठेगा। और इसीलिए वे छात्रों को HACCP स्टैंडर्ड्स के तहत ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये फूड सेफ्टी वाला नहीं? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सबसे कड़ा नियम है। खाना कैसे स्टोर करना है, चॉपिंग बोर्ड का रंग क्या होना चाहिए, क्रॉस कंटैमिनेशन से कैसे बचना है, ये सब वे हर दिन प्रैक्टिकल करते हैं। और मैंने देखा कि इनका जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट का सेटअप है, वो भी बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, फॉर्मल टेबल सेटअप, वाइन सर्विस, सिल्वर सर्विस। सुनने में ये सब बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब असल में किसी VIP मेहमान के सामने प्लेट रखनी हो, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कोहनी उसे ना लग जाए। सही कहा। प्लेट किस तरफ से आनी है, खाली ग्लास कब उठाना है, वो भी मेहमान की बातचीत को बिना रोके, ये सब एक कला है। हाँ। और इनका जो फ्रंट ऑफिस लैब का सेटअप है ना, वो तो इस पूरे मॉडल की जान है। देखिए, फ्रंट डेस्क किसी भी होटल का दिमाग होता है। वहां कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। तो वहां कैसे ट्रेनिंग होती है? विंग्स ने क्या किया है कि उन्होंने ओपेरा, IDS, नेक्स्ट जेन, इजी और क्लाउड बेड्स जैसे महंगे और बहुत ही जटिल PMS सॉफ्टवेयर की लैब्स बना दी हैं। हाँ। मतलब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। रुकिए, ओपेरा सॉफ्टवेयर तो मैंने सुना है कि बहुत ही मुश्किल होता है। इसे सीखना बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओपेरा सॉफ्टवेयर इतना जटिल है कि अगर किसी नए कर्मचारी ने चेक इन या बिलिंग करते समय एक गलत क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? तो किसी दूसरे मेहमान के कमरे का दरवाजा खुल सकता है या फिर लाखों रुपए का बिल किसी और के खाते में जा सकता है। होटल्स को नए कर्मचारियों को ओपेरा सिखाने में महीनों लग जाते हैं। और इस दौरान गलती होने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों HR मैनेजर इन छात्रों को हाथों हाथ लेते होंगे, है ना? सोचिए, कोई रिक्रूटर आता है, उसे एक ऐसा डिग्री वाला ग्रेजुएट मिलता है जिसे थ्योरी तो पता है, लेकिन ओपेरा पर उसने कभी हाथ भी नहीं रखा। और दूसरी तरफ विंग्स का छात्र है जो पहले से ही जानता है कि नाइट ऑडिट कैसे रन करना है या चेकआउट कैसे करना है। HR के महीनों का ट्रेनिंग बजट और समय दोनों बच गया। कमाल है। और एक और चीज जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे खास लगी, वो है इनकी लोकल मार्केट की समझ। मतलब गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां खान पान के नियम थोड़े अलग हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। मैंने इनके F&B ऑप्शंस में एक प्योर वेज और जैन फ्रेंडली कुकिंग ट्रैक देखा। ये काफी अनोखा था। ये उनका एक बहुत ही रणनीतिक फैसला है। गुजरात में कई विशाल शादियां होती हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी होती हैं। और कई छात्र भी ऐसे होते हैं जो अपने धार्मिक कारणों से मांसाहारी भोजन पकाना नहीं चाहते। तो विंग्स उन्हें प्योर वेज और जैन डाइट में महारत हासिल करने का विकल्प देता है, जिसमें प्याज, लहसुन, आलू कुछ नहीं होता। ये तो बहुत बढ़िया है। और गुजरात एक ड्राई स्टेट भी है, इसलिए वे जीरो प्रूफ यानी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और मॉकटेल बनाने की भी स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने कुकिंग सिखा दी, सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दिया, अंग्रेजी बुलवा दी, सब कुछ। अब अगर कोई सोचता है कि इतना काफी है नौकरी पाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब मैं इनके सर्टिफिकेशंस की लिस्ट देख रहा था ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जो होटल मैनेजमेंट के सिलेबस में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। आप शायद सेफ्टी और सिक्योरिटी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एविएशन सिक्योरिटी और एयरपोर्ट स्क्रीनर। एक होटल मैनेजमेंट के छात्र को एयरपोर्ट की तरह बैगेज एक्सरे मशीन में बम ढूंढने की ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है? अजीब लगता है ना सुनकर? बहुत अजीब। वो तो किसी होटल के लॉबी में खड़ा होगा, एयरपोर्ट पर थोड़ी काम करेगा। ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही गंभीर है।
अगर हम 26/11 के मुंबई हमलों के बाद के हालात देखें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सुरक्षा नीतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज आप किसी भी ताज, मैरियट या आईटीसी होटल में प्रवेश करें, सबसे पहले आपको एक डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज एक्सरे मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हर लग्जरी होटल अब एक हाई सिक्योरिटी जोन बन चुका है। एकदम। और जब वहाँ कोई बड़ा इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है या कोई शाही शादी होती है तो सुरक्षा सबसे अहम होती है। विंग्स के छात्र बाकायदा एक्सरे सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग लेते हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वे जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाले रंगों का क्या मतलब है, कौन सा रंग मेटल का है, कौन सा किसी जैविक पदार्थ का। ये तो बहुत एडवांस्ड है। इसके साथ ही वे फर्स्ट एड और मेडिकल इमरजेंसी हैंडलिंग भी सीखते हैं और पॉश ट्रेनिंग से उन्हें वर्कप्लेस कंप्लायंस की समझ मिलती है। पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, बिल्कुल। ये तो किसी भी जनरल मैनेजर के लिए एक सपना सच होने जैसा है। मतलब उसे एक ऐसा कर्मचारी मिल रहा है जो मेहमानों का स्वागत भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा जांच भी संभाल सकता है। मल्टीटास्किंग कह सकते हैं इसे। लेकिन देखिए, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती बाकी रह जाती है। वो क्या? एचआर तक अपना रेज्यूमे पहुंचाना। आज के समय में तो एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इंसान को इंसान से मिलने ही नहीं देता। रेज्यूमे पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ये आज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। ताज होटल जैसी कंपनियों में दिन के हजारों रेज्यूमे आते हैं, कोई इंसान उन्हें बैठकर नहीं पढ़ता। एटीएस सॉफ्टवेयर ही उन्हें फिल्टर कर देता है। हाँ, लगभग 75% रेज्यूमे तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें सही कीवर्ड्स नहीं होते। और यहीं पर विंग्स के एआई टूल्स मैदान में आते हैं। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि इनके पास पूरा 5 टूल्स वाला एआई सूट है। उनका एआर रेज्यूमे बिल्डर सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं करता, बल्कि वो हॉस्पिटैलिटी के 50 से ज्यादा क्रिटिकल कीवर्ड्स को रेज्यूमे में डाल देता है। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी छात्र ने लिखा है, मैंने इवेंट में खाना सर्व किया। एटीएस तो इसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा, लेकिन एआई इसे बदलकर लिखेगा, हाइजीन और सर्विस प्रोटोकॉल के तहत 500 मेहमानों के लिए बैंक्वेट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। हाँ, लेकिन मुझे सबसे प्रभावशाली टूल उनका एआई इंटरव्यू कोच लगा। हाँ, इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल। और ये टूल सिर्फ सवाल नहीं पूछता, बल्कि ये छात्र की शारीरिक भाषा, आवाज का उतार चढ़ाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस तक का विश्लेषण करता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, इसका हॉस्पिटैलिटी में क्या काम? बहुत बड़ा काम है। मान लीजिए आप फ्रंट डेस्क पर हैं और किसी बहुत ही वीआईपी मेहमान के कमरे की बुकिंग सिस्टम में नहीं मिल रही है। फिर तो पैनिक होना तय है। वही तो। अगर उस पल आपके चेहरे पर घबराहट दिख गई तो मेहमान का पूरा अनुभव खराब हो जाएगा। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी पूरी तरह से भावनाओं को कंट्रोल करने का खेल है। सही कहा। ये एआई कोच पकड़ता है कि छात्र बोलते समय कितनी बार या मतलब जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। छात्र मशीन के सामने बिना किसी शर्मिंदगी के 100 बार गलतियां कर सकता है और खुद को सुधार सकता है। ये तो सच में इंटरव्यू की तैयारी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, तो अब हमारे पास एक ऐसा छात्र है जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा है, जिसे सेफ्टी प्रोटोकॉल आते हैं और जिसने एआई के जरिए इंटरव्यू क्रैक करना सीख लिया है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इन सब दावों की असली परीक्षा तो तब होती है ना, जब बात नौकरी की आती है। बिल्कुल। और इसीलिए विंग्स ने 6+6 मॉडल बनाया है। यही इस पूरे कोर्स की रीढ़ की हड्डी है। ये 6+6 मॉडल क्या है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, पहले 6 महीने छात्र कैंपस के सुरक्षित माहौल में ये सब कुछ सीखते हैं और फिर अगले 6 महीने के लिए उन्हें सीधे असली 5 स्टार होटल्स की आग में झोंक दिया जाता है। मतलब इंटर्नशिप? हाँ, वे ताज, मैरियट या ओबेरॉय जैसे होटल्स में पेड इंटर्नशिप्स करते हैं। रुकिए, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब 18-19 साल के बच्चों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इतने भयंकर दबाव वाले 5 स्टार माहौल में डाल देना? डर तो लगता है। कहीं वे बर्नआउट का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इंडस्ट्री का सच यही है कि अगर आप कम उम्र में इस दबाव को झेलना नहीं सीखेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये भी है। ये इंटर्नशिप उन्हें उसी मसल मेमोरी और अनुशासन के साथ ढाल देती है जिसकी हमने पहले बात की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई मुफ्त की इंटर्नशिप नहीं है। पैसे मिलते हैं? बिल्कुल। उन्हें काम के बदले 1500 से 7000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है और कई बार तो रहना खाना भी मुफ्त होता है। ये 6 महीने का अनुभव उन्हें असल दुनिया का कठोर प्रोफेशनल बना देता है। और नतीजों को देखकर लगता है कि ये तरीका काम कर रहा है। ब्रोशर का डेटा बताता है कि 60 से 70% छात्रों को तो उसी होटल से परमानेंट नौकरी का ऑफर मिल जाता है, जिसे पीपीओ कहते हैं। हाँ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। और ये कोई नया प्रयोग नहीं है।
2008 से अब तक 5000 से ज्यादा छात्र इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं। कोई असल उदाहरण है आपके पास? बिल्कुल, हम राकेश राठौड़ का उदाहरण ले सकते हैं। एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाला ये छात्र आज रियाद के ले मेरिडियन होटल में हाउसकीपिंग असिस्टेंट मैनेजर हैं। क्या बात है, रियाद में? और सिर्फ राकेश ही नहीं, आयुषी पटेल को देखिए, वो कतर के सेंट रेजिस में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। कतर में? ये तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो गया। हाँ। और दिव्या पटेल ने आईटीसी वेलकम होटल में गेस्ट सर्विस एसोसिएट के तौर पर अपनी जगह बनाई है। शानदार। और मास शेख की कहानी तो सबसे कमाल की है। वो एक दुबई के उस मशहूर हेल्स किचन में शेफ हैं जो अपनी कड़ाई और परफेक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हेल्स किचन, वहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये सफलता की कहानियां साबित करती हैं कि विंग्स के इस मॉडल में बहुत दम है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम करियर की पूरी राह को देखें तो शुरुआत में 18,000 से 28,000 रुपए की सैलरी शायद लोगों को बहुत ज्यादा ना लगे। हाँ, एक 19 साल के युवा के लिए ये ठीक है, लेकिन भविष्य के हिसाब से लोग सोच सकते हैं। तो भविष्य क्या है? एक व्यक्ति इस क्षेत्र में कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ सीढ़ियाँ बहुत तेजी से चढ़ी जाती है। अच्छा। अगर आप फ्रंट ऑफिस से शुरू करते हैं तो अगले 3 से 5 साल में आप सीनियर एसोसिएट बन जाते हैं। फिर कुछ और सालों के अनुभव के साथ आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनते हैं। ग्रोथ काफी तेज है। और अगर आप टिके रहे और अपनी लीडरशिप स्किल्स पर काम किया तो 12 से 15 साल में आप पूरे होटल के जनरल मैनेजर बन सकते हैं। और वहाँ सैलरी क्या होती है? वहाँ सैलरी 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक होती है। अरे वाह! और हम इंटरनेशनल क्रूज शिप्स के उस शानदार विकल्प को तो भूल ही गए। हाँ, वो भी तो है। रॉयल कैरिबियन या MSC जैसे विशाल क्रूज शिप्स पे भी तो ये छात्र जाते हैं। वहाँ की सैलरी तो 80,000 से 2 लाख रुपए के बीच होती है, और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। और दुनिया घूमने का मौका तो एक अलग ही बोनस है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एकदम सही। शुरुआती सालों में आपको लगातार 10-10 घंटे खड़े रहकर काम करना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हो। ये मेहनत और अनुशासन ही तो वो भट्टी है जो इन छात्रों को निखारती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। अगर हम इन सारे दस्तावेजों और दावों को एक साथ जोड़ें तो विंग्स इंस्टीट्यूट का ये ब्लूप्रिंट मार्केट डोमिनेंस का एक अचूक फॉर्मूला लगता है। उन्होंने ये बात समझ ली है कि होटल इंडस्ट्री को एक ऐसा इंसान चाहिए जो आते ही काम पर लग जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं जिसे पहले ओपरा चलाना सिखाया जाए। हाँ, 1 साल की तीखी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, AI का बैकअप और 6 महीने की असली इंटर्नशिप, ये संयोजन 3 साल की क्लासरूम थ्योरी को एक बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहा है। एकदम सही विश्लेषण है ये। और इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है वो सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? यही कि जिस तेजी से विंग्स इंस्टीट्यूट जैसा ये प्रैक्टिकल और स्किल आधारित मॉडल परिणाम दे रहा है, क्या ये संभव है कि आने वाले कुछ ही सालों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पारंपरिक डिग्रियों की कोई वैल्यू ही ना बचे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपको काम करना आता है या नहीं, और आपकी वो कागज की डिग्री महज एक रद्दी बनकर रह जाएगी? सोचने वाली बात है। जो लोग आज भी सिर्फ एक डिग्री के सहारे अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, क्या वे इस रेस में पहले ही बहुत पीछे छूट चुके हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए।